नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 15th जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में और 12th ऑफ जनवरी जो कि हमारा बैकलॉग हो गया था। दोनों को मिक्स लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। कोई चीज़ अगर इन डेप्थ जाननी हो तो डाटा इसमें गिवन है, आप पीडीएफ से एक बार रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है कि जैक्सा JAX से लॉन्च करने वाला है H3 रॉकेट 2021 में। तो अब ये जैक्सा है क्या? तो जैक्सा की फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जैसे भारत की इसरो है, वैसे जापान की जैक्सा है, ठीक है। अब ये H3 रॉकेट है क्या? तो देखो, जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ये बनना चाहती है स्पेस एक्स। जैसे स्पेस एक्स ने नई टेक्नोलॉजी शुरू की कि रीयूजेबल रॉकेट्स को, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कि स्पेस स्टेशन तक जाए रॉकेट और फिर वापस आ जाए सामान लेके, सामान पहुंचाने का काम, ये सब आसान हो जाए और एक ही रॉकेट से हो जाए, बार 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 नए रॉकेट की यूज़ ना करना पड़े हमें। तो इस टेक्नोलॉजी को जैक्सा भी डेवलप करने की कोशिश करेगा। कॉस्ट इफेक्टिव मेथडोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करने की पूरा ये काम करेगा। इसके लिए H3 रॉकेट ये डेवलप कर रहे हैं, इसे लॉन्च करेंगे। इतना सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है, आज का अगला हमारा पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश टू बी इंडियाज फर्स्ट प्राइम वनेडियम प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइम प्रोड्यूसर बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस चीज़ का भाई? ये बनेगा वैनेडियम। तो जो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो तो समझ गए होंगे वैनेडियम क्या होता है। वैनेडियम जो होता है हाई वैल्यू मेटल दैट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन टाइटेनियम और स्टील। तो टाइटेनियम और स्टील में एज एन एलॉय काम आता है ये। मतलब उसमें मिक्स कर देते हैं, उस धातु में, टाइटेनियम और स्टील के धातु में मिक्स कर देते हैं ताकि इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। उसे बोलते हैं वेनेडियम, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पदार्थ है, आप कह सकते हो। जियोलॉजिकल सर्वे के एक्सप्लोरेशन में मिला अरुणाचल प्रदेश में, इसके डिपॉजिट्स काफ़ी हाई हैं। तो सून वो एक अच्छा लोकेशन ढूंढ के इस पे आगे काम शुरू कर देंगे और अरुणाचल प्रदेश पहला अपने आप में ऐसा भारत का राज्य हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो RS शर्मा साहब हैं वो हेड करेंगे, एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड पैनल फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो अब आपको जैसे पता ही है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है 16th ऑफ जनवरी से। मोदी जी ने कर दी है इनॉग्रेशन और सब कुछ। तो RS शर्मा जी जो होंगे वो इस पैनल की, जो पूरी पैनल है जो कि मॉनिटर करेगी ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसके ये हेड होंगे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, ठीक है, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए है। और दिस हैज़ कम डेज अहेड ऑफ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो अभी शुरू हो चुकी है। ही ऑल्सो इज इंक्लूडेड एज अ मेंबर, इन्हें इंक्लूड किया गया है एज अ मेंबर ऑफ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड दैट वाज फॉर्म्ड इन अगस्त। तो ये अगस्त 2020 में एक ग्रुप बनाया गया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें ही डिसाइड कर लिया गया था उनका हेड, एज अ मेंबर उनको उस टाइम बना दिया गया था और अब इन्हें हेड बना दिया गया। RS शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हो गई है भाई। तो देखो ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज आखिर क्या होता है। तो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो अभी शुरू हुई है उसका नाम है सी विजिल 21, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सी विजिल 21 कंडक्ट की जाएगी 12 जनवरी से 13 जनवरी। इसका सेकेंड एडिशन है ये अभी तक का इसका सेकेंड एडिशन है। डिफेंस एक्सरसाइज है, सी विजिल 21 है, जनवरी 12 से 13। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्रांजिशन, अब ये हो कौन को, मतलब ये किसके बीच ये डिफेंस जो भी हो रहा है, ये डिफेंस एक्सरसाइज किसके बीच है? तो देखो इसमें स्टेट्स पार्ट लेंगे, सेंट्रल की गवर्नमेंट की एजेंसीज पार्ट लेंगी और भी छोटी मोटी एजेंसीज पार्ट लेंगी। इसका एम है ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इसमें जो एसेट है वो हमारे इंडियन नेवी है मेजर, कोस्ट गार्ड्स है मेजर और कस्टम्स है मेजर, ठीक है। ये तीन इसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंस ये है, क्यों इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026-11 के बाद हमारे सी
कि डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा रीअरेंज किया गया था, उसमें ये सी विजिल 221 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है भाई? तो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है अभी एडमिरल करमबीर सिंह साहब हैं। और इंडियन नेवी को फाउंड कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया था इंडियन नेवी को। एडमिरल करमबीर सिंह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट। तो जय शाह साहब जो हैं, इन्हें बीसीसीआई का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आईसीआईसीआई बोर्ड का बनाया जाएगा, जय शाह साहब को। ठीक है, ये बनेंगे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अब ये किसे रिप्लेस करेंगे? ही विल रिप्लेस द बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। अभी सौरव गांगुली साहब हैं, उन्हें ये रिप्लेस करेंगे। चलिए, अब इसमें हमें याद क्या रखना है, जो काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स हैं, वो ये कि प्रेसिडेंट अभी बीसीसीआई के हैं सौरव गांगुली साहब। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का है मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि फाउंड किया गया था 1928। काफ़ी पुरानी है भाई ये, 1928 में फाउंड किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली साहब, ये आपको याद ही होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। चलिए आगे देखते हैं। तो 12 जनवरी की, जैसे हमने बात की कि 12 जनवरी का भी करंट अफेयर्स इसमें है, तो 12 जनवरी को था नेशनल यूथ डे। अब वो क्यों था? तो देखो, इसलिए था क्योंकि 12 जनवरी को हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद साहब, तो उनकी उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भारत सरकार ने 1984 में घोषित कर दिया था, हालांकि शुरुआत इसकी 1985 एक साल बाद से हुई। अब ये जो बर्थडे हमने बनाया 12 जनवरी को 2021 में, ये था 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, जिसे बनाया गया नेशनल यूथ डे 2021 12 जनवरी को होता है, ये याद रखिएगा। अब इस साल का थीम क्या था, जो कि काफ़ी बार पूछता है? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग इस बार की थीम थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना। अब बात आती है, तो स्वामी विवेकानंद साहब ने फाउंड की थी रामकृष्ण मिशन जो था। ठीक है, रामकृष्ण मठ भी इन्होंने ही शुरू किया था। अब ये शुरू किया था इन्होंने 1 मई 1897 में, और 1898 में इन्होंने बेल्लूर मठ, जो कि कलकत्ता में ही है, बेल्लूर मठ की शुरुआत की थी। एक टाइप का होली प्लेस है जहां आप जाके रिलीजियस चीज़ों को सीख सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट टू रिमेंबर रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा अगला पॉइंट। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चालू हो गया है भाई 2021 का। अब ये मंथ कब से कब है? तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये मंथ रहेगा, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये बनाएगा, और इन ईयर सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से शुरुआत की जाती है। ठीक है ना, हर साल सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इसकी शुरुआत की जाती है। मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर ये आता है। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा अगला पॉइंट। तो जो बांग्लादेश है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है कंट्री इन फोकस फॉर 51st IFFI। ठीक है, तो बांग्लादेश को चूज किया गया है कंट्री इन फोकस। क्यों चूज किया गया है, किसके लिए चूज किया गया है? तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कहाँ हो रहा है? तो ये होने वाला है भाई गोवा में, 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक ये चलेगा। गोवा में ये होगा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। ठीक है, और अभी शुरू कब हुआ था? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो था ये 1952 से हर साल हो रहा है। ठीक है, गोवा में ही 1952 से। अब ये इवेंट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया डायरेक्टली और ज्वाइंटली डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। अब ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंडर? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी अंडर, क्योंकि ये टूरिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि बांग्लादेश की अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए? शेख हसीना मैडम है अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। ढाका है कैपिटल बांग्लादेश की, और करेंसी है टाका। तो देखो, ढाका, टाका और शेख हसीना,
अब प्रेसिडेंट बांग्लादेश के कौन है? तो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के अब्दुल हमीद साहब, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना मैडम, कैपिटल है ढाका, टेरेंसी जो यूज करते हैं वो है टाका, और प्रेसिडेंट जो है बांग्लादेश के वो है अब्दुल हमीद, ठीक है, हामिद। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा अगला पॉइंट। आर्मी, इंडियन आर्मी और डीआरडब्ल्यू ने फर्स्ट इंडिजीनियस 99 mm मशीन पिस्टल डेवलप कर ली है, ठीक है। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का एक ग्रुप कंबाइंड प्रोसेस इनिशिएटिव था, इंडिजीनियसली घर में बनाई गई है 99 mm की मशीन पिस्टल, ठीक है। अब इसे नाम क्या दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, जो कि दिया गया है अस्मी, ASMI इसे नाम दिया गया है। और ये 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, जो आजकल नया मेथड चालू हो गया 3D प्रिंटिंग का, उस मेथड से इसे बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा अगला पॉइंट क्या है, कि इंडिया जो है विल नॉट टू हैव एनी फॉरेन लीडर एज चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2021। तो इस बार के रिपब्लिक डे में कोई भी बाहर के फॉरेन गेस्ट नहीं आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ब्रिटेन, क्योंकि जब कैंसिल हो गया था ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन का प्रोग्राम, उसके बाद किस देश के हेड को बुलाने की तैयारी चल रही थी, न्योता भेजा गया था, फाइनलाइज हो गया था, हालांकि वो नहीं रहा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चेक करते हैं आपको कितना याद रहा। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा अगला पॉइंट। तो जो जापान है, अच्छा हाँ, ये जो आपका पहला पूरा पॉइंट था, ये आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी चीफ गेस्ट को हम नहीं बुला रहे, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो जो इंडिया और जापान है इसने MOU साइन किया है। MOU का मैंने फिल आपको मीनिंग बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब क्यों साइन किया है? तो कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो IT सेक्टर जो है और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है, इसमें एडवांसमेंट के लिए किया गया। और बेसिकली देखा जाए तो जापान हमें हेल्प करेगा 5G टेक्नोलॉजी लाने में और इसे इम्प्लीमेंट करवाने में, जो कि आगे पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, स्मार्ट सिटीज में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो यही मेन एग्रीमेंट अभी जापान के साथ हमारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमारा जो है 15 जनवरी को, मतलब 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, ठीक है। 14 जनवरी को क्या मनाते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि 14 जनवरी को, वो भी आर्मी से ही रिलेटेड था, तो 14 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं। देखो इससे आपको याद हो जाएगा कि 14 को क्या होता है और 15 को कौन सा होता है, ठीक है। इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अब बात आती है कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। मनाया इसलिए जाता है हर साल क्योंकि द मार्क द डे व्हेन द लेफ्टिनेंट जनरल KM कैरियप्पा took over the commander-in-chief of Indian Army in 1949 from last British commander-in-chief of Indian General Francis Butcher, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे क्योंकि 15 जनवरी को 1949 को कमांडर इन चीफ जो थे, जो ब्रिटिश कमांडर ऑफ इन चीफ इंडिया के थे, जनरल फ्रांसिस बुचर, उनसे कमान संभाल ली थी लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ज़रूर देख लें, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यही थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ डिफ़िकल्टी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन नीचे है, जाइए मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ में बताइए कुछ भी लगता है, कोई सजेशन है, बिल्कुल हम पूरा ध्यान रखेंगे चीज़ों का। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।